गणपति बप्पा मोरिये दोस्तों। तो आज मैं प्रथम बार कथा वाचन करने जा रही हूँ और आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी गणेश चतुर्थी की कथा। तो मुझसे कोई गलती हो जाए तो कृपया करके मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और जैसा कि आपको पता है बुधवार को गणेश चतुर्थी है, तो सोचो गणेश जी का वार और गणेश चतुर्थी होना ये बहुत शुभ संकेत है। तो इस कथा को श्रवण मात्र से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और इस कथा में मैं आपको बताऊंगी कैसे चंद्रमा को गणेश जी ने श्राप दिया था कि गणेश चतुर्थी वाले दिन यदि आप गलती से भी चंद्रमा को देख लेंगे तो उसका पूरा नहीं तो थोड़ा सा पाप आपको ज़रूर लगता है। तो कथा शुरू करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आप गणेश जी को अपने मन में ध्यान रखें और उन्हें बुलाएं कि हे गणपति जी, मैं आपकी कथा वाचन करने जा रही हूँ, कृपया करके आप पधारो और मेरी कथा का आनंद उठाओ। तो एक दिन कुबेर जी मन में विचार करने लगे कि मेरे पास इतना सारा धन वैभव है, यह सारा धन वैभव किस काम का? यदि इसे मैं किसे दिखाऊं ही ना तो क्यों ना मैं सभी भगवान को, शिव को, पार्वती को, लक्ष्मी को, नारायण को, सबको भोजन के लिए आमंत्रित करता हूँ और अपना धन वैभव दिखाता हूँ। फिर वह मन ही मन में सोचता है यदि मैं सबको बुलाऊँगा तो कोई शिव पार्वती के मोह में खो जाएंगे, कोई नारायण नारायण करते रह जाएंगे, क्यों ना मैं एक एक करके सबको बुलाता हूँ। तो सबसे पहले वह कैलाश पर्वत पर पहुँच जाते हैं। शिव पार्वती वहीं पर बैठे हुए थे। भगवान को नमस्कार करके कहते हैं कि हे शिव जी, हे पार्वती मैया, मैं आप सभी को भोजन के लिए आमंत्रित करने आया हूँ। शिव मन ही मन में जान गया था कि इसको धन का अभिमान हो गया है और वह कहता है कि मैं तो नहीं आ सकता क्योंकि मैं कैलाश छोड़कर नहीं जा सकता कहीं भी, लेकिन मैं अपने पुत्र गणेश जी को तुम्हारे साथ ज़रूर भेज दूँगा। तो मूषक राजा पे सवार होकर गणपति जी चल दिए हैं कुबेर जी के साथ उनके महल में। जैसे ही महल में प्रवेश करते चारों तरफ सोना ही सोना। सबसे पहले वह गणेश जी को कहते हैं कि हे गजानन, इस सोने के सिंहासन पर पधारो। जब वो कहता जा रहा था उसके मुंह से अभिमान छलकता जा रहा था। तो इतनी देर में फिर सोने की कटोरी, सोने की चम्मच, चारों तरफ सोना ही सोना। और बोलते हैं कि गणेश जी, मैंने तुम्हारे लिए 56 भोग बनवाए हैं, तुम 56 भोग खाओ। इधर प्रसाद आता जा रहा था और इधर गणेश जी सारे प्रसाद के मज़े लेकर चट करता जा रहा था। गणेश जी ने एक एक करके सारे प्रसाद, हलवा, पूरी सब कुछ समाप्त कर दिया। अब तो सारे बर्तन खाली हो गए थे। कुबेर जी सोचने लगे आखिर ये क्या मनसा है। फिर कुबेर जी को मन मन में अपने अभिमान पर संकोच हुआ कि मैंने गलती कर दी। मैं भगवान के सामने जाकर उसको अभिमान दिखा रहा था जिसने ये शान शौकत सब कुछ ठुकरा दिया। तो वह दौड़ा दौड़ा शिव पार्वती के पास जाता है कि हे शिवाय, हे पार्वती मैया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे अभिमान हो गया था। मैं आपके पुत्र को अपनी धन वैभव से उसका पेट नहीं भर पाया, मुझ में क्रोध आ गया था, मुझ में घमंड आ गया था। शिव पार्वती बोलते हैं कोई बात नहीं, यदि तुमने अपनी गलती मान ली है तो यह बहुत बड़ी बात है। वह अपनी गलती मान लेते हैं। फिर कहते हैं कि मैं गणेश जी की भूख शांत नहीं कर पा रहा हूँ। उसने हमारे सारे रसोई के सब कुछ खाना खा लिया, यहाँ तक कि वो बर्तन भी खाने लग रहे, लेकिन उसकी भूख शांत होने का नाम नहीं ले रही। फिर पार्वती मैया एक कटोरे में भात देती है, मीठा भात, बोली ये लेके जाओ, उसकी भूख शांत हो जाएगी। और माता के हाथ का खाना खाकर बेटा मंत्रमुग्ध हो जाता है। तो वो जाकर देता है गणपति जी को कि लो तुम खाना खाओ। बोले इतने से भात से मुझे क्या होगा। जैसे ही भात खाता है उसका पेट भर जाता है क्योंकि वो उसकी मैया ने बनाया था। फिर गणेश जी से माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो। तो बोले कोई बात नहीं, आप अभी माफ़ी मत मांगो, अगली बार फिर बुला लेना। बोले नहीं नहीं गजानन जी, अब मैं आपको नहीं बुलाऊंगा। और हंस के वहाँ से चला जाता है। गणपति और मूषक ने ज़्यादा खाना खा लिया था, मूषक ने भी बहुत ज़्यादा खाना खा लिया था। फिर गणपति जी मूषक पर जैसे बैठने लगे तो वो गिर जाते हैं। तो चारों तरफ से हंसने की आवाज़ आती है। तो गणेश जी ऊपर की तरफ देखते हैं कि कौन हंस रहा है। तो देखते हैं चंद्रमा मुझ पर हंस रहा है। चंद्रमा की हंसी उसे बहुत कुर लगती है और वो चंद्रमा को श्राप देता है कि साल में तेरी चमक ख़त्म हो जाएगी।
तो वो बोलता है, वो माफ़ी मांगता है चंद्रमा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती से ये सब चीज़ें हो गई हैं। उसके बहुत बार रोने से, बहुत बार माफ़ी मांगने से गणेश जी कहते हैं कि मैं तुझे माफ़ तो कर दूं, लेकिन मैं श्राप वापस नहीं ले सकता। पूरा श्राप नहीं तो थोड़ा बहुत तो श्राप तुझे अब लगेगा। जिस प्रकार बाण से निकला हुआ तीर वापस नहीं आ सकता, उसी प्रकार जुबान से निकली हुई बात वापस नहीं आ सकती। तो बोलता है कि साल में एक महीने में एक बार अमावस्या वाले के दिन तू दिखाई नहीं देगा, और गणेश चतुर्थी वाले दिन मेरा व्रत भी पूर्ण तभी माना जाएगा जब कोई तुझे अर्घ देगा। लेकिन उस दिन चतुर्थी वाले दिन कोई तुझे देख लेगा तो उसे साल में पूरे साल पाप लगेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा। इस प्रकार से हमारी कथा का समापन होता है।